गुजरात में कोरोना के 7 नए केस सामने आए। जी हां, देश में एक्टिव केसों की संख्या 257 पहुंच गई है और केरल में सबसे ज़्यादा 95 पॉजिटिव मिले। कोरोना वायरस के मामले में एक बार फिर से बढ़त हुई है। गुजरात के अहमदाबाद में 7 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 7 साल की बच्ची और 72 साल के एक बुजुर्ग भी शामिल है। इन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। देश में कोरोना एक्टिव केसों की कुल संख्या 257 पहुँच गई है। केरल में सबसे ज़्यादा 95 पॉजिटिव केस है, वहीं तमिलनाडु में 66, महाराष्ट्र में 56, कर्नाटक में 13 एक्टिव मामले हैं। मुंबई के केईएम अस्पताल में सोमवार को 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इनकी मौत कोविड से नहीं बल्कि पुरानी बीमारियों की वजह से हुई है। एक मरीज को मुंह का कैंसर था और दूसरे को किडनी से जुड़ी बीमारी नेफ्रोटिक सिंड्रोम थी। तो कहाँ पर किस राज्य में कितने कोरोना एक्टिव केस है, इस बारे में बात करें तो केरल में 95, महाराष्ट्र में 56, तमिलनाडु में 66, कर्नाटक में 13, पुडुचेरी में 10, गुजरात में 7, दिल्ली में 5, राजस्थान में 2, हरियाणा में 1, सिक्किम में 1 और वेस्ट बंगाल में 1। एशिया में तेजी से फैल रहा कोरोना का नया वेरिएंट। सिंगापुर में 14,000 केस। जी हाँ, एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़े हैं। इन देशों में नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई के बीच 3,000 मरीज सामने आए हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये संख्या 11,100 थी। यहाँ मामले में 28% का इजाफा हुआ है। हांगकांग में जनवरी से अब तक 81 मामले सामने आए हैं, इनमें से 30 की मौत हो चुकी है। चीन और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यहाँ मरीजों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारत में 1 जनवरी से 19 मई तक 257 मामले सामने आए हैं। सरकार ने क्या कहा इस बारे में बात करें तो भारत में हालत जो है वो नियंत्रण में है। भारत में अभी कोरोना की कोई बड़ी लहर नहीं दिख रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 1 जनवरी से 19 मई तक देश में केवल 257 मामले सामने आए हैं। हालांकि सरकार के मुताबिक भारत में कोविड-19 की स्थिति अभी कंट्रोल में है। मुंबई में डॉक्टरों ने और भी हल्के लक्षणों वाले मामले देखे हैं, खासकर युवाओं में, लेकिन नई लहर की कोई जानकारी नहीं मिली है। भारतीय हेल्थ एक्सपर्ट्स ने पड़ोसी देशों में बढ़ते मामलों को देखते हुए सावधानी बरतने और वैक्सीन लेने की सलाह दी है। कोविड का नया वेरिएंट JN1 फैल रहा है, तो इस बार संक्रमण के लिए ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट JN1 और उसके सब वेरिएंट LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे ये लगे कि ये नए वेरिएंट पहले से ज़्यादा खतरनाक या तेज़ी से फैलने वाले हैं। हालांकि उनका मानना है कि यह लहर कमज़ोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर अपना असर दिखा सकती है। चीन और थाईलैंड भी अलर्ट पर, वायरस के मामले दोगुने। चीन और थाईलैंड में भी कोविड को लेकर सरकार अलर्ट पर है। चीन में बीमारियों की जाँच करवाने जा रहे मरीजों में कोरोना वायरस पाए जाने के मामले दोगुने हो गए हैं। लोगों को बूस्टर शॉट लेने की सलाह दी गई है। चाइनीज़ सेंटर फॉर डिजीज़ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के मुताबिक कोविड की लहर जल्द ही तेज़ हो सकती है। वहीं थाईलैंड में 2 अलग अलग इलाकों में तेज़ी से कोविड केस बढ़ने के मामले आए हैं। इम्यूनिटी को कमज़ोर करता है JN1 वेरिएंट। JN1 ओमिक्रॉन BA2.86 का एक स्ट्रेन है। अगस्त 2023 में पहली बार इसका केस मिलने की पुष्टि हुई थी। दिसंबर 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। इसमें जो है करीब 30 म्यूटेशंस हैं जो इम्यूनिटी को कमज़ोर कर। कोविड-19 JN1 के लक्षण कुछ दिनों से लेकर हफ्तों तक कहीं भी रह सकते हैं। अगर आपके लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो हो सकता है कि आपको लॉन्ग कोविड हो। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोविड-19 के कुछ लक्षण होने के बाद भी बने रहते हैं। क्या मौजूदा वैक्सीन JN1 पर काम करती है? तो स्टडी के अनुसार JN1 को बेअसर करना इम्यून सिस्टम के लिए थोड़ा मुश्किल है। पहले की वैक्सीन या इन्फेक्शन से बनी एंटीबॉडी जिसके खिलाफ कम प्रभावी है, लेकिन XBB1.5 मोनोवैलेंट बूस्टर वैक्सीन JN1 से लड़ने में मदद करता है। WHO के मुताबिक XBB1.5 मोनोवैलेंट बूस्टर एक कोविड-19 वैक्सीन है। इससे विशेष रूप से ओमिक्रॉन के XBB1.5 सब वेरिएंट को पहचानने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बूस्टर शरीर में एंटीबॉडीज़ को बढ़ाता है और JN1 से होने वाली बीमारी को 19% से 49% तक रोक सकता है। यह जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ली गई है पूरी तरह से। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें।